Morning students. Now today topic is mixture and its types from the chapter of chemistry. Now what is a mixture? A mixture is a substance which consists of two or more elements or compound not chemically combined together. It means mixture हम उसे कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड को हम मिला दें बट नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। इट मीन्स जो कंपाउंड और एलिमेंट्स होंगे वो किसी भी रेशो में हो सकते हैं, इन एनी रेशो। फॉर एग्जांपल, एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। कहने का मीनिंग ये है स्टूडेंट्स, जो एयर है उसमें बहुत तरह का मिक्सचर होता है गैसेस का, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो एयर इज, हम कह सकते हैं एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ gases. Brass, similarly, brass is a mixture of copper and zinc. There are two types of mixture. One is homogeneous mixture and other is heterogeneous mixture. Homogeneous mixture हम उसे कहते हैं स्टूडेंट्स जिसमें कोई दो सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल सॉल्ट और वाटर, एग्जिस्ट हो जाएं एक ही फेस में, यानी उनको हम डिस्टिंग्विश ना कर सकें वो, और उनको हम उनका डिफरेंस नहीं बता पाएँ, यानी वो एक ही जैसे हमें दिखें, विच एग्जिस्ट ओनली इन वन फेज, इट इज़ नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम उसे कहते हैं जिसको हम डिस्टिंग्विश कर सकें, यानी उनका डिफरेंस हम बता सकें। ये फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर को हम अलग अलग देख सकते हैं। जो ऑयल है वो वाटर की सरफेस के ऊपर दिखेगा और वाटर उसके लोअर लेवल में दिखेगा, तो वो हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, तो होमोजेनियस मिक्सचर those mixture in which the substance are completely mixed together and are indistinguishable from one another। यानी होमोजीनियस मिक्सचर हम उसे कहते हैं यानी दो सब्सटेंस वो कम्प्लीटली क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, और हम उसमें डिफरेंस नहीं बता सकें, उनको अलग अलग नहीं कर सकें, तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हेटेरोजेनियस मिक्सचर हम उसे कहते हैं जो कि those mixture in which the substance remains separate from one another, जिसको हम एक दूसरे से अलग कर सके, उनको हम heterogeneous मिक्सचर कहते हैं। जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। और जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं, दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। और जो होमोजीनियस होते हैं उनको हम वेरियस मेथड से अलग अलग सेपरेट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सॉरी, इनको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, लेकिन जो हेटेरोजेनियस है इनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। यानी इट हैज़ विजिबल बाउंड्रीज हेटेरोजेनियस मिक्सचर में, और होमोजेनियस मिक्सचर में इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। फॉर एग्जांपल, जो शुगर सोल्यूशन है, शुगर को हम वाटर से अलग नहीं कर सकते, और सिमिलरली साल्ट सॉल्यूशन को भी हम साल्ट को सॉल्यूशन से अलग नहीं कर सकते। बट हेटेरोजेनियस मिक्सचर में सैंड को हम वाटर से अलग कर सकते हैं। जो सैंड होगी वो सस्पेंडेड हो जाएगी एट द बॉटम ऑफ द एनी ग्लास और बीकर, जो वाटर होगा वो सरफेस के ऊपर, तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं इजी वे में। तो ये था होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर की, तो फर्स्ट है इसका पॉइंट, दे कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय अ फिजिकल प्रोसेस। यानी हम जो ये मिक्सचर है इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि कुछ फिजिकल मेथड से हम इनको दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग अलग कर सकते हैं बाय वेरियस फिजिकल मेथड, जैसे फिल्ट्रेशन है, एवापोरेशन है और सब्लिमेशन है। फिल्ट्रेशन क्या हो गया, जैसे
फिल्टर करते हैं बाय यूजिंग फिल्टर पेपर्स, और एवेपोरेट कि हम अगर जब किसी भी चीज़ को जब हम बॉयल करें तो जो वेपर्स होंगे वो एवेपोरेट हो जाएंगे, और जो रिमेनिंग जो नॉन वॉलेटिल सब्सटेंसेस है वो फ्लास्क में या बॉटम फ्लास्क में या किसी भी जिसमें हम जिस चीज़ को बॉयल करें उसके बॉटम में वो रह जाएगा। तो वो हो गया एवेपोरेशन। सब्लिमेशन जिसमें हम सॉलिड सब्सटेंस को डायरेक्ट हीट करें और वो डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए विदाउट लिक्विड में कन्वर्ट होने के बजाय, वो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो इसका सेकंड पॉइंट है अ मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल इट्स कंस्टेंट्स प्रेजेंट इन इट। मिक्सचर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इसका थर्ड पॉइंट है जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो इन एनी रेशो में होते हैं। ऐसे नहीं है कि फिक्स रेशो में हो गए जैसे कंपाउंड में रहता है, इसमें किसी भी रेशो में प्रेजेंट रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है दे डज नॉट हैव डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका कोई भी डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। और फिफ्थ पॉइंट है दे कैन बी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। ये होमोजेनियस भी हो सकते हैं और हेटेरोजेनियस भी हो सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स मिक्सचर एंड इट्स टाइप्स। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू।